काराकाट लोकसभा का सांसद कैसा हो, चुनावी रुझान में दर्शाया मतदाताओं ने। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज के तेंदुई चौक के निकट विजय चाय की दुकान पर मतदाताओं ने चाय की चुस्की लेते हुए अपना अपना रुझान बताया। कोई किरण प्रभाकर के बारे में तो कोई पवन सिंह का नाम लेते नजर आए, तो कोई राजाराम सिंह, तो कोई उपेंद्र कुशवाहा, तो कोई प्रियंका चौधरी, तो कोई धीरज कुमार सिंह का नाम लेते नजर आए। इस तरह से लोगों ने अपना अपना चुनावी रुझान दिया कि मेरा सांसद कैसा हो, ताकि मेरे क्षेत्र का विकास इतना हो कि काराकाट लोकसभा की जनता की आवाज पार्लियामेंट से निकलते हुए पूरे क्षेत्र में गूंज जाए। वहीं काराकाट की जनता अपने अपने प्रत्याशियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा प्रत्याशी सबसे बेहतर है और वही प्रत्याशी क्षेत्र का विकास करेगा। तो आइए देखते हैं कि काराकाट लोकसभा की जनता क्या कहना चाहती है, सुनते हैं उनके जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। का ये क्षेत्र है, विक्रमगंज के ये इलाका है और जाहिर चीज़ है कि विक्रमगंज जो है यहाँ काफ़ी चर्चित जगह है। ये तेंदुई चौक है, चौक के पास ही आप देख लीजिए विजय टी स्टॉल है, काफ़ी चर्चित स्टॉल है। तो मैं यहाँ देखिए कुछ लोग बैठे हुए भी हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है, चुनावी माहौल किस ओर है, किस पड़े पे यहाँ के लोग जा रहे हैं। मैं इन लोगों के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैं, चूँकि आप जान रहे हैं विजय टी स्टॉल के यहाँ पे जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश सिंह, काफ़ी मशहूर है आपका टी स्टॉल, बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं जी। क्या कारण है, कितना भीड़ रहती है आपके यहाँ? ये दुकान 40 साल से है। 40 साल से जी। तो एक ही चुनावी माहौल बना हुआ है। हाँ। आपके यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है जी। क्या माहौल क्या है, किसके पक्ष में है? पक्ष विपक्ष तो नहीं जानते हैं सर। यहाँ पर हर टाइप के लोग आते हैं, सब अपना मत रखते हैं कि किधर है क्या है। यहाँ बस डिस्कशन चलता है, आप लोगों से पूछ लीजिए। और मेरा तो यहाँ पर कुछ सब 50-50 ही चल रहा है। अच्छा। कोई एक डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर। कुछ अलग है, कुछ अलग है। हाँ, सभी टाइप के लोग आते हैं ना यहाँ पर। तो सबका अपना अपना राय है। ठीक। क्या नाम है? मुकेश नाम है। देखिए मुकेश जी हैं और मुकेश जी जैसा कह रहे हैं कि भीड़ तो यहाँ होती है, काफ़ी होती है और चुनावी चर्चा भी यहाँ होती नज़र आती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है? झुन्नू पांडे नाम हुआ मेरा। तो पांडे जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, चुनावी सरगर्मी पर बहुत चर्चा धन्यवाद कर रहे हैं जी। तो ये विक्रमगंज है, तेंदुई चौक है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ये अंग है जी। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी। तो क्या नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं? ना, उनका मान लीजिए कि गठबंधन है ना। अच्छा। गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्हीं को हम लोग का माहौल बना हुआ है, उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को देखते हुए। अच्छा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। वही मैं नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इस बार 400 के पार। कुछ भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को हमको रखना है, ज़रूरत है नरेंद्र मोदी को। देश को कैंडिडेट नहीं देखना है हमको। क्या नाम है? झुन्नू पांडे। देखिए झुन्नू पांडे नाम हुआ और झुन्नू पांडे बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को देख रहा हूं, चूँकि नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा भी कर रखा है कि इस बार 400 के पार। जाहिर चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के कार्य से ये खुश हैं और यही कारण है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के इरादे से यहाँ के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हरिमोहन सिंह। हरिमोहन सिंह जी। तो क्या कहना चाहेंगे? चुनावी लहर है, चुनावी माहौल है। हम लोग इंदौर से आए हैं पवन सिंह को मतदान करने के लिए। अच्छा, आप पवन सिंह को मतदान? जी। इंदौर से आए? जी, इंदौर से आए हैं। अभी और लोग आने के तैयारी में हम आ रहे हैं लोग, समझे ना। हाँ। हम लोग ओनली फॉर पवन सिंह के मतदान करने के लिए आए हैं। तो पवन सिंह के अंदर काठा का और जाप का टाइम नहीं रह गया है, समझे ना। पूजा जैसे बिना हवन का शोभा नहीं देता है, अब काराकाट बिना पवन का शोभा नहीं देगा। क्या नाम बताए? हरिमोहन सिंह। देखिए हरिमोहन सिंह हैं और हरिमोहन सिंह के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को बनाने के लिए पांडे जी बैठे हैं, यहाँ पे सिंह जी हैं, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा। हम लोग तो जात पात पर है ये नहीं है, जाति से नहीं। अगर जाति पर रहते तो नरेंद्र कुमार मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाते, समझे ना। जाति से नहीं है हम लोग, समझे ना। जो व्यवस्था
को कायम रख सके वैसा उम्मीदवार चुनना है। ठीक है, उपेंद्र जी को भी देख लिए 10 साल, महाबली सिंह जी को भी देख लिए 10 साल, समझना एक बार मौका मिलना चाहिए पवन सिंह को। ये नौजवान हैं, समझना ये इनसे उम्मीद जनता लगा कर रखी है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारा चीज़ जारी किया है। तो अगर हम लोग 20 बरस नुकसान कर सकते हैं तो 5 बरस इनके नाम पर क्यों नहीं नुकसान कर सकते हैं। तो क्या पवन सिंह जी मोदी के उम्मीदवार हैं क्या? नहीं नहीं, ये नहीं मैं बोल सकता। पवन सिंह किसी के पार्टी के उम्मीदवार नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों को व्यक्ति विशेष मतलब कि काराकाट का जो विकास करेगा उसके ऊपर ध्यान देना है। क्या गारंटी है कि पवन जी विकास ये करेंगे? गारंटी तो 10 साल से जीते थे, उनका भी कुछ नहीं था। जीतने के बाद गारंटी नहीं थे, तभी जीते भी नहीं किया। चुनाव में पहली बार आया है तो क्या गारंटी दे सकते हैं बोलिए। एक जुबान से मोदी पे विश्वास है आपको? हाँ, मोदी पे विश्वास है? हमको पवन सिंह पर विश्वास है। क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है? हरिमोहन सिंह। देखिए हरिमोहन सिंह हैं। हरिमोहन सिंह के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये दीवाने हैं, पवन सिंह के दीवाने हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि मैं जहाँ से आया हूँ वो पवन के लिए आया हूँ और पवन को मैं जिता कर ही दम लूँगा, जैसा इनका कहना है। इंदौर से आया है। एक साहब और है, क्या कहेंगे, क्या नाम है? जी रजनीकांत तिवारी भैया। अच्छा, रजनीकांत तिवारी जी हैं। जी आपकी सोच क्या है, आपका मत क्या है? हम लोग चाय वाले हैं भैया। चाय वाले? जी मतलब चाय वाले मैंने मोदी? जी, उसके बाद गाय वाले आ जाएंगे। ये गाय वाले किसको आप वो जो काढ़ा पिलाते हैं। अच्छा जी मतलब चाय वाले उसके बाद गाय वाले। जी। तो किसकी लहर है यहाँ? यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा जी का लहर है। उपेंद्र कुशवाहा जी इसलिए कि मोदी को? जी जी, मोदी को बनाना है, देश को बचाना है तो मोदी को बनाना है। क्या नाम बताएं अपना? रजनीकांत तिवारी। देखिए रजनीकांत तिवारी जी हैं और रजनीकांत तिवारी जी के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये भी कहना है कि चूँकि मोदी सरकार को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। यहाँ पे एक युवा है, उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र दुबे, और मैं यहाँ जिला संवाददाता हूँ न्यूज़ चैनल में। अच्छा, पत्रकार हैं? जी पत्रकार तो हैं। आप अच्छी रिपोर्ट दे सकते हैं। जी क्या लग रहा है, माहौल क्या है? देखिए माहौल अभी कश्मोकश में है। कश्मकश में? जी, इसलिए कश्मकश में है कि साइलेंट वोटर आज भी अभी बोलने से कतरा रहे हैं। और एक बात तो है कि पवन सिंह के आने के बाद ये लड़ाई थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि पवन त्रिकोणीय है पवन हाँ आने से? जी, त्रिकोणीय नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय है क्योंकि कारण ये है कि जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी का विरोध आमजन में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन एज ए प्रत्याशी है, लेकिन वोटरों के अनुसार ये भी है कि हमको मोदी को देखना है। मोदी को देखना। जो वोटर खुल के भी आ रहे हैं वो प्रत्याशी के व्यू से नहीं आ रहे हैं, वो मोदी के व्यू से आ रहे हैं। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजा राम के, उनका वोटर अभी साइलेंट है। अच्छा। और ये दोनों जो वोट बट रहा है, खासकर एनडीए का ही वोट बट रहा है, जो पवन सिंह काट रहे हैं। और पवन सिंह के आने के बाद काराकाट वाकई पेचीदा हो गया है। अब चूँकि युवा जो हैं वो पवन सिंह के सोच के साथ हैं, और जो भी वयस्क वोट कहें, जो अनुभवी वोटर हैं, वो अभी भी मुंह खोलने से इनकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो क्लियर सी दिख रही है कि मामला त्रिकोणीय है। और युवाओं में कुछ कहा नहीं सकता है कि कौन जीते? कुछ नहीं कहा जा सकता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि चुनाव में काफ़ी मतलब लगभग 28-29 दिन समय है। तो अभी कहना भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि मतलब कौन आगे है और कौन पीछे अच्छा, है। एक सवाल है कि जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ एनडीए प्रत्याशी का विरोध है। जी, कारण क्या है? देखिए विरोध होने का एक ही कारण है, उनके कार्य को लेकर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जहाँ जितनी फंड उनको अवेलेबल थी, या जो उनसे काम के लिए गए कि हमारे गांव में ये नहीं है, उनका काम हुआ है। बट एक चीज़ का बहुत भारी विरोध है, वो है उनका पलटी मारना। पलटी मार? पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, तो चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ से काफ़ी अंतर से चुनाव जीते थे, यहाँ कांति सिंह को हरा के काफ़ी अंतर से। उसके बाद उन्होंने मोदी गवर्नमेंट में 2014 के गवर्नमेंट में उनको मंत्री भी बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद ठीक 18 से 19 महीने में उन्होंने पलटी मार दिया। तो पलटी मारने से फिर पलटी मारे, फिर जदयू में गए, फिर जदयू से फिर पार्टी बनाए और फिर एनडीए में गए। तो ये चीज़ जनता के बीच में है
कि ये हमेशा हो सकता है। जनता को अभी भी ये इस चीज़ का मतलब विश्वास नहीं है कि हो सकता है कि ये चुनाव जीतने के बाद फिर पलटी मार दें, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए थोड़ा सा जो एनडीए के वोटर है, खास करके जो स्वर्ण जाति में राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये जो वोट है अभी तक ये बढ़ता अभी फ़िलहाल तो दिख रहा है। लेकिन आगे चूँकि चुनाव जिस तरह क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसी तरह ये चुनाव है। कब रात भर में पलट जाएगा, पूरा का पूरा मतदान एक तरफा हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। और रही बात महागठबंधन की बात, उनके वोटर साइलेंट है और उनके वोटर अपनी जगह से, राजा राम के वो वोट जो है पूरी तरह से साइलेंट है और वो वोट अपने जगह के अनुसार ही है। उसको तो क्या नाम बताया? देवेंद्र दुबे मेरा नाम हुआ। देखिए, देवेंद्र दुबे जी हैं और एक मंझे हुए पत्रकार हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, त्रिकोणीय यहाँ लड़ाई है। और जिस तरह से एक तरफ पवन सिंह के आने से यहाँ काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है, जबकि आप जान रहे हैं कि एक तरफ राजा राम हैं जो इंडिया गठबंधन से हैं, एक तरफ एनडीए से हैं जो जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जाहिर सी है कि यहाँ जो पवन सिंह आए हैं तो एक लड़ाई काफ़ी संघर्षशील हो गई है और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो समय बताएगा। यहाँ पे एक साहब और हैं, पान खा कर रहे हैं, होंठ लाल है। कहा जाता है कि जिसका होंठ लाल होता है उसकी सास उससे बहुत मानती है। क्या सास मानती है आपकी? मानती है? अभी हैं या अभी हैं? हाँ है। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ सिंह। गोरखनाथ सिंह जी हाँ। तो गोरखनाथ सिंह आप राजपूत हैं क्या? क्या राजपूत हैं क्या? हाँ राजपूत तो आप है। पवन सिंह हैं? हाँ हम पवन सिंह हैं। अच्छा, कारण क्या है? क्यों कारण क्या? पवन सिंह को क्या है? अब पवन सिंह हम भैया हैं तो फिर अब कारण क्या कहा जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा को ना क्षेत्र में घूमना है, ना कुछ विकास देखना है, बस अपना जीते। उसके बाद में हम उधर रह गए, कभी भी नहीं अपने ऐसे क्षेत्र में घूमे। तो ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह आएंगे जीतेंगे। ना 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 ना, गलती कहना है जनता का। बम्बे कहे जाएंगे, वो जीतेंगे तो यहीं रहेंगे क्षेत्र में आएंगे। जी हाँ, ये पूरा भरोसा है हमको। युवा वर्ग उनके साथ है जी। आप तो युवा नहीं हैं। ओहो, तो युवा नहीं है तो उससे क्या हो गया? युवा नहीं है तो क्या हम नहीं उनके साथ में रह सकते हैं? उनको हम नहीं वोट दे सकते हैं? राजपूत वर्ग पवन सिंह की तरफ है क्या? अब देखिए, ये तो खाना गलत ही न है, मुश्किल है। सब जातीय न हो सकता है, सब जातीय वोट है उनको। हम लोग रहते हैं कहाँ? यही मिला है। रहते हैं कहाँ? हम रहते हैं, ऐसा मेरा घर तो है बिहार में बुढ़वल, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ हम विक्रमगंज में मकान बनाए हुए हैं, यहीं रहते हैं। विक्रमगंज। जी हाँ। क्या नाम है? गोरखनाथ सिंह। देखिए, गोरखनाथ सिंह हैं और पवन सिंह की ये दीवाने हैं। जैसा बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में भी चुनाव जीते थे, सांसद बने थे, मंत्री भी बने, लेकिन मंत्री बनने के बाद, सांसद बनने के बाद क्षेत्र से उनका कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आए। यही कारण है कि हम लोग पवन सिंह आए हैं, पवन सिंह के साथ है। यहाँ पे एक और साहब हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ रहते हैं आप? हम इमरता रहते हैं। हैं? इमरता इमरता विक्रमगंज में है क्या? ना विक्रमगंज से 5 किलोमीटर उधर है। अच्छा, मतलब काराकाट लोकसभा में है। तो क्या नाम है आपका? लोकसभा हम लोग का तो बक्सर पड़ेगा। आप बक्सर में हैं? हाँ। अच्छा, विक्रमगंज में नहीं पड़ता है? ना विक्रमगंज तो बक्सर में क्या लहर है? विधानसभा किसकी लहर है? देखिए, अब आगे देखा जाएगा। नहीं, कुछ तो होगा ना। कौन कौन है वहाँ? वहाँ भी त्रिकोणीय है क्या या आमने सामने? ना त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय कौन कौन है? अरे सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह, हाँ। अनिल कुमार हैं हाँ। बसपा से, सुधाकर सिंह राजद से है, तिवारी जी भाजपा से हैं। सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। देखिए, मुकेश कुमार हैं और मुकेश कुमार भी चूँकि विक्रमगंज से कुछ दूरी पर रहते हैं, लेकिन इनका गांव जो है वो बक्सर एरिया में पड़ता है, बक्सर लोकसभा में पड़ता है। जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोग सुधाकर सिंह के साथ हैं और लहर उनकी बनी हुई है। इस तरह मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि काराकाट लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे पवन सिंह जैसे एक्टर आ चुके हैं, उम्मीदवार के रूप में आए हैं, इंडिपेंडेंट रूप में वो लड़ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि उनके आने से काफ़ी यहाँ हलचल मच चुका है और हलचल इसलिए है कि पवन सिंह एक चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। देखिए, इस तरह से और भी लोग हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, एक युवा उधर भी हैं, इधर बुज़ुर्ग हैं। यानी
काराकाट लोकसभा का जो माहौल है उस माहौल को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि चुनावी माहौल क्या है। चूँकि यहाँ पवन सिंह आ गए हैं, एक तरफ पूर्व मंत्री हैं जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। जाहिर चीज़ है कि एक तरफ राजा राम जी भी हैं जो माले के प्रत्याशी हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, हमारे चचा बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इसके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवजी सिंह है शिवजी सिंह। जी। सिंह के माने? हम राजपूत हैं। अच्छा, राजपूत है। तो क्या चुनावी माहौल क्या है? चुनाव को तो माहौल है पवन सिंह का। पवन सिंह का? इसलिए कि आप राजपूत हैं इसलिए पवन सिंह? यहाँ का ये जो चल रहा है ना, इसके पहले जो था यहाँ का समीकरण हमेशा बिगड़ता रह गया। कुछ विकास का काम यहाँ नहीं किया गया, कोई नहीं आकर के मिलता है यहाँ पर। पहले महाबली सिंह थे ना? हाँ, महाबली सिंह कहाँ आकर के मिलते थे यहाँ पर? आप लोगों के वोट से ही वो सांसद बने? अरे तो लीजिए, नहीं, वो जो मिली जुली सरकार में रहते थे इसके चलते न वोट उनको दे दिया गया महाबली सिंह को कि काम करेंगे। लेकिन कहाँ वो महाबली सिंह नहीं। अभी उपेंद्र कुशवाहा है मैदान में। उपेंद्र कुशवाहा का की है, 5 साल रहे, कुछ नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में आए। वो कुछ नहीं, उनको कहने दीजिए, वो कहने दीजिए उनको। वो हमारे जैसे ये भी चर्चा है क्षेत्र में, ये भी चर्चा है उनको हैं? क्षेत्र में, ये भी चर्चा है कि पवन बनकर आए हैं, पवन बनकर निकल जाएंगे। कभी नहीं। पवन सिंह को काम करना है, इस क्षेत्र का काम करना है। पवन सिंह जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं, चलेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवजी सिंह है। शिवजी सिंह। हम मोदी कहाँ जी रहते का हमको किसान निधि मिलता है तब। तो फिर मोदी जी का साथ? अरे तो भाई मोदी जी के साथ तो माने मोदी जी को माने हम ठीक है, हम मोदी जी के साथ हैं, है ना। लेकिन कैंडिडेट जो है अच्छा रहेगा तभी ना यहाँ के काम होगा। तो मोदी जी ये घोषणा की है कि इस बार 400 के पार। 400 का पार, 400 का पार तो माने वो सभी जनता अपना करेगी इसका ही। लेकिन आप पवन के साथ? कि हम पवन के साथ? हाँ, हम तो पवन को देंगे, लेकिन मोदी जी के साथ हैं। पवन के साथ हैं लेकिन हम मोदी जी को मानते हैं। तो मोदी को तो आप कमज़ोर कर रहे हैं, पवन का सपोर्ट करते हैं। हम नहीं कमज़ोर कर रहे हैं मोदी जी को। कल पवन जा कर के उनको रहना मिलना पड़ेगा। अच्छा, पवन जाके मिलेंगे। इतना दबाव चल रहा है कि पवन सिंह को। देखिए, शिवजी सिंह नाम है और जाहिर चीज़ है कि ये पवन को आशीर्वाद दे दिए हैं। इसलिए आशीर्वाद दिए हैं कि पवन एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में इनकी नज़र में हैं। और जाहिर चीज़ है कि जैसा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व में भी वो 5 साल यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो हम लोगों को नज़रअंदाज किए। इसलिए हम लोग भी इस बार नज़रअंदाज करते हुए पवन के साथ हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, ये भी बुज़ुर्ग हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ तो पवन सिंह का है। पवन सिंह के साथ? आप भी पवन सिंह? हम भी पवन सिंह के साथ। कहा जा रहा है कि युवा पवन सिंह के साथ है, बूढ़ो भी साथ है। विकास पुरुष है, जीतेगा तो विकास करेगा। कैसे विकास पुरुष? तो अभी स्टेज की रौनक है, फिल्मी एक्टर है, अभी विकास हुआ है कहाँ? जीत जाने के बाद कोई भी नेता बनता है। अच्छा। ऐसे तो सब जना खादी कुर्ता का पैजामा पहने तो नेता ना जीवन जीता। तो पवन को आप एक्टर के रूप में देख रहे हैं या नेता के रूप में? नेताजी के रूप में। नेता के रूप में जी। बनाई के दम लगे। जी। क्या नाम है आपका? रामूरत सिंह। दामोदर सिंह जी। आप भी बाबू साहब हैं क्या? जी। मतलब बाबू साहब है इसलिए पवन सिंह? जी ना, हर एक जाति का वोट है पवन सिंह के साथ। जात पात की बात नहीं कर रहे हैं। क्या नाम बताए? रामूरत सिंह। रामूरत सिंह। देखिए, रामूरत सिंह हैं और सिंह के माने ही जान रहे हैं कि जैसा बता रहे हैं कि मैं भी राजपूत हूँ। जैसा इनका कहना है कि पवन सिंह के साथ हम लोग हो चुके हैं और पवन सिंह को ही सांसद बनाकर दम लेंगे। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि पवन सिंह एक नए उम्मीदवार हैं। हालांकि एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें अब हम लोग नेता के बना ही के दम लेंगे और उन्हें चुनाव। क्या कहना है? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे हुआ मेरा। अच्छा, ओम प्रकाश पांडे। माने आप उपेंद्र कुशवाहा हैं क्या? हम कोई कुशवाहा कोई सिंह नहीं है। हमारा जो एरिया है, इस एरिया का विकास होना चाहिए।
विकास कौन करेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग देख लिए हैं, महाबली को भी देख लिए हैं। बीजेपी का जो मोदी जी वो अपने जगह पे हैं, लेकिन मोदी जी यहाँ पर धरातल पर हम लोग के पास आकर काम नहीं करेंगे। यहाँ का जो लोकल नेता होगा वही काम करेगा। तो दो आदमी को तो हम लोग देख चुके हैं। नया चेहरा आया है हम लोग के सामने, पवन सिंह। 5 साल इनको भी देखा जाए, करेंगे तो सही, नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद नया चेहरा आएगा कोई। क्या कारण है कि युवा वर्ग पवन 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 की? ऐसा कुछ नहीं, हम क्या बोले यार, हम तो युवा को लेकर के सिंगर को लेकर के नहीं बोले कि पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। मैं क्या बोला कि उपेंद्र जी को देख लिया हम लोग, और हम लोग ने उनको महाबली जी को भी देखा, तो फिर दोबारा हम लोग खाड़ी में क्यों गिरने जाए? तो नया आदमी पवन को ही बनाएंगे। हाँ, अब नया उम्मीद के साथ लाएंगे, इसलिए कि कुछ नया आए तो हो सकता है करें। 2 लोग तो ना कहिए, बाकी ये हो सकता है कुछ करें। नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर हम लोग के पास मौका आएगा, फिर नया किसी को देखेंगे। क्या नाम है? ओम प्रकाश पांडे। कहाँ रहते हैं? गोटपा मेरा घर हुआ। गोटपा काराकाट लोकसभा। काराकाट हुआ। क्या नाम बताया आपने? ओम प्रकाश पांडे। देखिए, ओम प्रकाश पांडे हैं और इनकी भी दीवानगी पवन सिंह के प्रति है। जैसा ये बता रहे हैं कि मैंने महाबली सिंह को देखा, उपेंद्र कुशवाहा को देखा, अब हम लोगों को पवन सिंह को देखना है, क्योंकि पवन सिंह से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें बन चुकी है। और पवन सिंह ये वादा भी कर रहे हैं कि अगर मैं लोकसभा जीत गया तो इस क्षेत्र को काफ़ी बेहतर कर के ही दम लेंगे। देखिए, चुनावी चर्चा आप जान रहे हैं कि ये एक ऐसा होटल है विक्रमगंज तेंदुई चौक के पास, काफ़ी चर्चित होटल है। यहाँ एक नहीं अनेकों लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हैं कि चाय का भी आनंद है और राजनीति का भी यहाँ जो चल रहा है माहौल, उस माहौल में भी ये लोग हैं। एक साहब है, क्या नाम है? राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह। तो यहाँ चुनावी सरगर्मी किसके पक्ष में? चुनावी लहर किसके पक्ष में? अभी तो बीजेपी का है सब जगह। बीजेपी तो बीजेपी का उम्मीदवार तो यहाँ नहीं है। बीजेपी का उम्मीदवार तो यहाँ नहीं है। उम्मीदवार हम लोग तरफ आर.के. सिंह हैं। आर.के. सिंह? हाँ, हम लोग आरा क्षेत्र। अच्छा, आप आरा रहते हैं? आरा क्षेत्र में है। हाँ। तो यहाँ विरोचन में है। विक्रमगंज में है? विक्रमगंज में आप हैं? विक्रमगंज में तो अभी देखें क्या हो रहा है। अभी तो यहाँ लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ पे दिलचस्प है, खड़ा हो गए हैं पवन सिंह। दिलचस्प है, देखें क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप आरा के रहने वाले हैं और पवन सिंह भी आरा के रहने वाले हैं, पवन सिंह भी आरा के रहने वाले हैं, तो पवन सिंह आरा से क्यों नहीं फाइट किए? और वो जाने की काहे नहीं किए। चर्चा है कि आर.के. सिंह है इसलिए वहाँ से फाइट नहीं किए। हो सकता है इसलिए भी नहीं किए होंगे। क्या नाम बताए? क्या नाम बताए? राजेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, राजेंद्र प्रताप सिंह हैं। हालांकि इनका घर आरा लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन काराकाट लोकसभा के विक्रम शहर में ये आए हुए हैं, किसी काम से आए हैं। इन्होंने भी अपनी बातों को रखा कि हम लोग आर.के. सिंह के साथ है, चूँकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक साहब और है, इनके ज़ुबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार जी, हम अभी श्रीपुर हाई स्कूल में हैं। अच्छा, टीचर हैं आप? तो क्या मतलब टीचर यहाँ की जनता की माहौल देखकर तो विकास, पहली मुद्दा तो लोगों के दिमाग में यही है कि विकास, पहले विकास और दूसरा बदलाव। दोनों चीज़ें लोगों के दिमाग में घूम। तो बदलाव में तो इसके पहले महाबली सिंह थे, उनको टिकट नहीं मिला। वही तो बोल रहा हूँ कि पहला विकास और दूसरा बदलाव, दोनों चीज़ें लोगों के जनता के दिमाग में घूम रहा है बात। अब हो सकता है बदलाव भी हो, विकास का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। लोग के दिमाग में है कि महाबली सिंह के 10 लोगों के बीच में बैठा दीजिएगा तो 100 में से 90 आदमी ऐसे मिलेंगे जो महाबली सिंह को देखे भी नहीं होंगे। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये भी, हालांकि इनको तो हम नहीं कहेंगे कि महाबली सिंह से बेहतर है, लेकिन इसके पहले सांसद भी रहे, सांसद बन के मंत्री भी बने। पहले महाबली सिंह से पहले उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन ये महाबली सिंह के किए हुए कार्य की छवि इन पर जरूर पड़ रहा है, जो आज हर जनता अपने मुद्दे को उछाल रहा है कि हमें विकास चाहिए, जो कि 5 साल में तो हुआ ही नहीं। लेकिन इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा थे उस समय थोड़ा बहुत था महाबली से, लेकिन महाबली सिंह के तो हम कह ही रहे हैं कि 5 साल में 5 गांव में भी नहीं घूमे होंगे। एक चीज़ बताइए कि आप टीचर हैं, टीचर की सोच कुछ महान होती है। यहाँ संघर्ष आमने सामने है या त्रिकोणीय है? एक बदलाव और एक विकास। जी। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। देखिए, मृत्युंजय कुमार नाम हुआ, और इन्होंने जो स्पीच जो अपने बारे में बताया है कि यहाँ का एक माहौल है कि बदलाव होना चाहिए और विकास होना चाहिए। जो विकास करेगा हम लोग उसी को सांसद बनाएंगे।